पहले एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हाचिमिसु प्राइवेट एकेडमी स्कूल, जो कि अपने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है, जहां पर आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड्स मिलते हैं कॉलेज प्री के लिए। पर तभी वहां पर एक मेजर टर्न आता है और हमें बताया जाता है कि ये स्कूल पहले सिर्फ लड़कियों के लिए हुआ करता था, पर अब ये स्कूल लड़कों की एडमिशन भी लेने लग गया है। यहाँ पर मेल रेशो है 200/1। इसका मतलब यहाँ पर 200 लड़कियों पर सिर्फ एक ही लड़का है। तभी एक मेन प्रोटैगनिस्ट की हमें आवाज सुनाई जाती है, जो बोलता है यहाँ पर आना मेरा ड्रीम था। हम देखते हैं ये सब लोग खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां थी। तभी एक लड़का कहता है कि हमें अप्रैल से पहले अपनी वर्जिनिटी लूज करनी होगी। तभी एक लड़का कहता है वर्जिनिटी तो दूर की बात है, क्या तुमने कभी किसी लड़की से भी बात की है? तभी एक चश्मे वाला लड़का, जिसका नाम है तकीतो, कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और सिर्फ लड़कियों पर कॉन्सेंट्रेट करो। तभी ब्लोंड हेयर वाला लड़का, जिसका नाम है शिंगो, कहता है कि कॉन्सेंट्रेट किस पर करूं, ऐसे कुछ मजा नहीं आता। तभी हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट, जिसका नाम है कियोशी, बोलता है कि तुमने कभी कोशिश भी की है किसी लड़की से बात करने की? कहता है कि एक बार भी नहीं। तभी खांसी करने वाला लड़का, जिसका नाम है जाओजी, वो भी कहता है कि नहीं। और एक मोटा सा लड़का, जिसका नाम है आंड्रे, वो भी कहता है कि सेम, मैंने भी कभी कोशिश नहीं की। तभी हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कियोशी कहता है तो मैं अब करने जा रहा हूँ एक लड़की से बात। हमें फिर से बताया जाता है हाचिमिसु एकेडमी स्कूल सिर्फ लड़कियों के लिए होता था, पर इस साल से इन्होंने लड़कों को भी एडमिशन देना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये पॉलिसी काउंसिल चेयरमैन ने चेंज की है। तभी चश्मे वाला लड़का तकीतो कहता है यहाँ पर बैठो और चुपचाप इन्हें देखते रहो। तभी शिंगो कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये हार्ड होने वाला है, पर हम लोग बस यही कर सकते हैं। तभी तकीतो कहता है तुम सही कह रहे हो, तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तभी कियोशी कहता है कि तुम चुप रहो, तुम तो शुरू से ही ये जानते हो कि मैं लड़कियों के स्कूल में एडमिशन लेना चाहता था, मैं अपनी लाइफ को ऐसे ही जीना चाहता हूँ और तुम मुझे देखो। तभी हम देखते हैं कियोशी लड़कियों से बात करने जाता है, पर वो एक सिंगल वर्ड भी नहीं कह पाता और सब कुछ भूल जाता है जो वो उन्हें कहने वाला था। पर तभी एक लड़की आती है और जिससे कियोशी बात करने की कोशिश कर रहा था, उन्हें उससे दूर ले जाती है। तभी तकीतो कहता है कि मैंने तो कहा ही था, इसका कोई फायदा नहीं होगा, वो जितनी भी ट्राई करते रहे इसका कोई फायदा नहीं होगा, वो तो एक सिंगल वर्ड भी नहीं कह पाया। तकीतो कहता है कि ऐसा ही होना था काइशो के साथ। वो कहते हैं कि ऐसे कामों में तो हमारी किस्मत ही खराब है और सब लोग बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। तभी वो दोनों लड़कियां पूछती है कि ऐसा क्या हुआ कि आप हमें यहाँ पर ले आए? तभी वो लड़की उन्हें बताती है क्या तुम्हें नहीं पता सीक्रेट स्टूडेंट काउंसिल के बारे में? तभी दोनों लड़के कहती हैं कि ये तो सिर्फ एक मजाक है। तभी वो लड़की बताती है कि अगर तुम किसी भी क्रो को अपने आसपास देखो तो कभी भी किसी लड़के से बात मत करो, अगर तुम इस स्कूल में रहना चाहती हो तो यही रूल है। तभी हम देखते हैं कियोशी को क्लासरूम में। कियोशी कहता है कि यहाँ पर मैं हमेशा नर्वस होता रहता हूँ क्योंकि मैं अकेला लड़का हूँ इस पूरी क्लास में। तभी कियोशी गलती से अपनी इरेजर नीचे गिरा देता है। तभी एक लड़की कियोशी को देखती है सुमो वाली इरेजर उठाते हुए और दोनों एकदम से शर्मा जाते हैं। तभी कियोशी कहता है कि ये वियर्ड सी इरेजर उसकी माँ ने उसको दी थी। तभी हमें पता लगता है कि उस लड़की का नाम है शियो चैन। कियोशी बताता है कि ये क्लास की सबसे सुंदर लड़की है और इसी के सामने ये सब कुछ होना था, ये बहुत ज्यादा बुरा हुआ। तभी हम क्लास के बाद देखते हैं शियो चैन कियोशी से पूछती है कि तुम्हें सुमो रेसलिंग अच्छी लगती है और कहती है कि मेरे पास भी सेम इरेजर है। कियोशी कहता है कि मुझे सुमो रेसलिंग बहुत ज्यादा पसंद है। तभी हम देखते हैं लड़कों के सब ग्रुप को जो कि ग्राउंड में बैठे थे और कियोशी के बारे में बात कर रहे थे कि वो क्यों नहीं आया। तभी उनमें से एक कहता है कि कियोशी शायद थक गया होगा या तो वो किसी लड़की के साथ बात कर रहा होगा। तभी उनमें से एक कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसका पेट ही खराब होगा। तभी उनमें से एक कहता है कि क्या सच में उसके साथ कुछ हुआ है? तभी हम देखते हैं शियो चान और कियोशी को बात करते हुए। तभी लड़कों का ग्रुप बात करता है कियोशी को शायद डायरिया हुआ होगा। तभी कियोशी सोचता है कि हमने बहुत ज्यादा बातें की सुमो रेसलिंग के बारे में। तभी शियो चैन कहती है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एक सुमो फैन मेरे ही पीछे बैठा है। तभी कियोशी कहता है कि मैं भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो चुका हूँ। तभी कियोशी मन में अपनी माँ को थैंक्स करता है वो इरेजर देने के लिए। तभी शियो चैन कियोशी से पूछती है क्या तुम इंटरेस्टेड हो सुमो रेसलिंग देखने के लिए? तभी कियोशी कहता है कि बिल्कुल। तभी शियो चैन कहती है क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे? तभी कियोशी कहता है कि मैं बिल्कुल जाना चाहूंगा। कियोशी कहता है कि सिर्फ इमेजिन ही करो कि मैं शियो चैन के साथ सुमो रेसलिंग देखने जाऊंगा। तभी शिंगो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ? कियोशी कहता है कि क्या? तभी शिंगो कहता है कि तुम सुन भी रहे हो जो हमने कहा? तभी कियोशी कहता है कि सॉरी मैंने सुना नहीं, तुम क्या बात कर रहे हो? तभी हमें पता लगता है कि सब लड़के प्लान बना रहे हैं लड़कियों की जासूसी करने के लिए। तभी कियोशी कहता है क्या तुम उन पे निगरानी रखोगे? तभी वो कहते हैं कि तुम अपनी आवाज नीचे करो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लड़कियों पर निगरानी रखेंगे। तभी कियोशी कहता है कि हम देखेंगे कहाँ पर? तभी शिंगो कहता है कि जहाँ पर लड़कियां नहाती हैं हम वहाँ पर जाकर उनकी जासूसी करेंगे। तभी कियोशी मना कर देता है कि मैं ये नहीं करूंगा। तभी शिंगो कहता है कि तुमने कभी देखा भी है एक लड़की को? वो कहता है कि ऐसे तो नहीं देखा। सब ग्रुप मान जाता है। तभी हम देखते हैं कि सब लोग भागने लग जाते हैं। तकीतो कहता है कि मेरी रिसर्च के हिसाब से क्लास 1 की लड़कियां सबसे सुंदर हैं। तभी कियोशी कहता है ये तो मेरी क्लास है, इसका
इसका मतलब ये हुआ कि ये शियो चैन को भी देख लेंगे। क्योशी कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं उन्हें नहीं देखने दूंगा शियो चैन को। तभी क्योशी सोचता है कि अगर मैंने उन्हें कुछ कहा तो वो सब लोग मेरे पे गुस्सा हो जाएंगे। तभी क्योशी सोचता है कि मैं क्या करूं। तभी हम देखते हैं कि वो बिल्डिंग के टॉप पर चले जाते हैं। तभी एक लड़का कहता है कि हम यहाँ से उन पर नजर रखेंगे। क्योशी कहता है कि इतनी शर्म की बात है, हम यहाँ से कुछ भी नहीं देख पाएंगे। तभी ताकीतो कहता है कि डरो मत, मैंने सब प्लान पहले से तैयार किया हुआ है, हम वीडियो फोन का यूज करेंगे इन्हें देखने के लिए। तभी ताकीतो कहता है कि ये है स्मार्टफोन, इसे मैं दूसरे स्मार्टफोन से बांध दूंगा जिससे कि हम उनके चेंजिंग रूम में देख पाएंगे। क्योशी कहता है ये तो अच्छी बात नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो रस्सी से सेल फोन को विंडो से नीचे गिर देते हैं। तभी क्योशी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये लोग तो शियो चैन को देख लेंगे, मुझे कुछ करना ही होगा। क्योशी सोचता है कि मैं क्या करूं, क्या मैं इन्हें धक्का दे दूं। तभी क्योशी देखता है कि शियो चैन कहीं और जा रही थी, शियो चैन चेंजिंग रूम में नहीं थी। अब क्योशी भी उनके साथ नजर रखने के लिए तैयार हो जाता है। क्योशी भी अपने फोन को रस्सी से नीचे गिरता है और सबको देखने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उनका फोन एक गमले में अटक जाता है। ताकीतो कहता है कि ट्राई करो, तुम इस फोन को निकाल लोगे, ये तुम्हारा ही फोन है क्योशी। तभी क्योशी डर जाता है, वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुमने मेरा फोन कैसे यूज किया बिना मुझसे पूछे। अब क्योशी अपना फोन लेने के लिए नीचे जाता है। तभी हम देखते हैं कि शियो चैन भी वहाँ पर आ जाती है। क्योशी बिल्कुल डर जाता है, पर क्योशी वहाँ पर अपनी पीठ कर बैठा हुआ था, इसीलिए शियो चैन को लगता है कि क्योशी उसकी कोई फ्रेंड है और डर की वजह से उनका सारा ग्रुप वहाँ से भागने लगता है। तभी उन्हें पता लगता है कि शियो चैन को कुछ भी नहीं पता लगा और वो सेफ है। तभी शियो चैन उसके पीछे अपने कपड़े उतारने लगती है। तभी क्योशी भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। शियो चैन उसे कहती है कि क्या हुआ, तुम नहीं नहाओगी। तभी क्योशी भी अपने कपड़े उतारने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उनका सारा ग्रुप बहुत ध्यान से देख रहा था और क्योशी भी अब गर्ल्स वॉशरूम में चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि लड़कों के ऊपर बहुत सारे कौवे मंडराने लगते हैं। तभी एक लड़की भागी भागी वॉशरूम में आती है और उन्हें बताती है कि कुछ लड़के हम पर नजर रख रहे थे। तभी शियो चैन कहती है क्योशी को कि चलो देखते हैं कि वो कौन थे। तभी हम देखते हैं कि क्योशी बाथटब में नीचे चला जाता है जिससे कि वो बच जाता है। हम देखते हैं कि किसी तरह लड़कों के ग्रुप के कपड़े निकल चुके थे और वो जमीन पर लेटे हुए थे। तभी हम उनके ऊपर देखते हैं बहुत सारे क्रॉस को और दो लड़कियों को भी देखते हैं। हम देखते हैं कि उन चारों लड़कों को रस्सी के साथ बांधकर रखा हुआ है। तभी वो लड़कियां उनसे पूछती है कि तुम किस पर निगरानी रख रहे थे और जो तुम्हारे साथ है वो कौन है। तभी लड़कियां उन्हें बहुत ज्यादा मारती है। तभी ताकीतो कहता है कि हम लोग बिल्कुल अकेले थे और सभी लड़कियां उन पर हमला कर देती हैं। हम देखते हैं क्योशी को जो कि एक बिल्डिंग के पीछे से उन्हें देख रहा होता है। तभी हम एक लड़की को क्योशी के पीछे देखते हैं। वो लड़की क्योशी को बताती है कि तुमने कभी अंडरग्राउंड स्टूडेंट काउंसिल के बारे में सुना है। वो लड़की कहती है शायद तुम स्कूल में नए स्टूडेंट हो, तुम इसे लो और पढ़ो, इसे तुम्हें पता लगेगा, स्टूडेंट काउंसिल अंडरग्राउंड गाइड बुक। क्योशी देखता है कि ये बिल्कुल ऑफिशियल बुक है। इससे हमें पता चलता है कि काउंसिल सेक्रेटरी है मिदोरोशी कावाहाना और काउंसिल वाइस प्रेसिडेंट है शिराकी माइको। वो लड़की क्योशी से कहती है कि ये सब कुछ सेक्सुअल रिलेटेड जो भी स्कूल में होता है उसे संभालती है। तभी क्योशी कहता है कि इसकी प्रेसिडेंट कौन है। तभी वो लड़की कहती है कि बैक पेज देखो और हमें पता लगता है वो लड़की है स्कूल की 20th प्रेसिडेंट, इसका नाम है मारी द क्राउ मास्टर। हम देखते हैं कि वो सब लोग उन लड़कों को पीट रहे होते हैं। तभी उनकी प्रेसिडेंट क्योशी को अपने साथ लेकर आती है। सब लड़कियां बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाती हैं कि उनकी प्रेसिडेंट ने उस लड़की को भी ढूंढ लिया। तभी हम देखते हैं शियो चैन को जो कि क्योशी को देखती है। अगले दिन हम देखते हैं उन लड़कों को कुर्सी के साथ बांधकर स्कूल के प्रेसिडेंट के सामने पेश किया जाता है जो उन्हें बताती है कि ह्यूमन राइट्स यानी कि ये विक्टिम्स हैं और इन पर कोई भी मर्सी नहीं दिखाई जाएगी। इन लड़कों को 1 महीने की प्रिजन की सजा दी जाती है। तभी हम देखते हैं उस प्रिजन को प्रेसिडेंट उन्हें बताती है कि अगर तुमने सोचा कि हम यहाँ से भाग सकते हैं तो सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि अगर तुमने एक बार भी यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हारी सजा 1 महीने और बढ़ जाएगी और अगर दूसरी बार भागने की कोशिश की तो 3 महीने और अगर तुम तीसरी बार भागे तो तुम्हारा स्कूल यहीं पर खत्म हो जाएगा। तभी वो प्रेसिडेंट उन्हें कहती है कि अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लो। तभी ताकीतो कहता है कि हमने कोई भी ह्यूमन राइट्स को वायलेट नहीं किया, हम 1 महीने के लिए प्रिजन में नहीं रहेंगे और वो ताकीतो को मारने लगती है। तभी शिंगो कहता है कि हमारी क्लासेस का क्या होगा। तभी काउंसिल वाइस प्रेसिडेंट उन्हें कहती है कि इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास यहाँ पर मॉनिटर है, तुम ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो। तभी शिंगो कहता है कि मुझे अपने पेरेंट्स से बात करनी है, वो लोग बोर्ड ऑफ एजुकेशन को अपील करेंगे इस सब के बारे में। तभी प्रेसिडेंट उन्हें कहती है कि जाओ उन्हें बता दो और ये भी बताना कि तुम्हें ये सजा क्यों मिली है, तुम पकड़े गए थे लड़कियों पर नजर रखने के लिए, उन्हें ये भी बताना कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है, तुम अपनी चॉइस बताओ, या तो तुम 1 महीना जेल में रहना चाहोगे या तो स्कूल से निकलना चाहोगे। तभी प्रेसिडेंट उन्हें कहती है तुम्हें सारा दिन इस जेल में काम करना होगा, तुम अगर इन बैरिकेड्स को तोड़ोगे तो ये पहला अटेम्प्ट माना जाएगा तुम्हारे ये जेल तोड़ने का। प्रेसिडेंट उन्हें कहती है कि तुम्हें 3 दिन में इस जेल के आसपास बैरिकेड्स लगाने हैं
ताकीतो कहता है कि हम ये काम स्कूल के टाइम स्टडी के बाद करेंगे। तभी काउंसिल वाइस प्रेसिडेंट ताकीतो को मारती है और कहती है कि मेरी बिना परमिशन के बात बिल्कुल मत करो और बाकी सबको भी ये बात समझ लेनी चाहिए, मेरी पालना करो, नहीं तो तुम्हें ऐसे ही मारती रहूंगी और तुम्हें सबक सिखाऊंगी। इसके बाद हम उन्हें काम करते हुए देखते हैं। तभी शियो चैन कियोशी को देखती है। तभी काउंसिल वाइस प्रेसिडेंट शिंगो को मारने लगती है क्योंकि वो बिना परमिशन के पानी पी रहा था। शिंगो उनसे माफी मांगता है पर तब भी वाइस प्रेसिडेंट उसे मारती है। तभी कियोशी उनके बीच में आता है और कहता है कि तुम्हें थोड़ी नरमी दिखानी चाहिए। तभी वाइस प्रेसिडेंट पीछे हट जाती है और उन्हें काम करने को कहती है। जोजी बहुत तेजी से खांसी करने लगता है। वाइस प्रेसिडेंट उसे कहती है कि तुम्हारे मुंह में क्या है। तभी आंद्रे कहता है कि इसे कोई बीमारी है। तभी वाइस प्रेसिडेंट उसे कहती है कि अपना मुंह बंद रखो। तभी जोजी वाइस प्रेसिडेंट को गाली दे देता है और वाइस प्रेसिडेंट उसे मारने लगती है पर आंद्रे उसे बचा लेता है। वाइस प्रेसिडेंट उस पर थूकती है और कहती है कि तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। तभी शिंगो आंद्रे का धन्यवाद करता है उसे वाइस प्रेसिडेंट से बचाने के लिए। वाइस प्रेसिडेंट आंद्रे को कहती है कि मेरे जूतों को चाटो अगर तुम्हें इसे बचाना है। सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और आंद्रे ये करने के लिए तैयार हो जाता है पर कियोशी उन्हें रोक लेता है। आंद्रे कहता है कि मैं चाटना चाहता हूँ पर कियोशी कहता है ये कोई अच्छा रीजन नहीं है इस काम को करवाने के लिए। तभी वाइस प्रेसिडेंट कहती है कि आज के लिए बहुत ज्यादा काम हो गया, तुम यहाँ से जाओ। हम उन्हें डिनर के टाइम पर देखते हैं। कियोशी कहता है कि कुछ नहीं हुआ, मुझे धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। पर तभी ताकीतो और कियोशी से कहते हैं कि तुम हमारे बीच में क्यों आए, हम तुम्हें थैंक्स नहीं कहना चाहते, हम चाहते थे कि वो हमें पनिशमेंट दे। कियोशी कहते तुम क्या कह रहे हो। तभी आंद्रे कहता है कि तुमने उसे क्यों रोका, मैं उनके जूते चाटना चाहता था, मुझे ऐसी पनिशमेंट हमेशा चाहिए थी एक सुंदर लड़की से। अगले दिन हम वाइस प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि कियोशी को मार रही होती है धीरे काम करने के लिए। तभी ताकीतो कहता है मुझे भी पनिशमेंट दो। तभी प्रेसिडेंट आती है और कहती है कि अच्छा तुम्हें पनिशमेंट चाहिए, अब तुम्हारा जाने का टाइम हो चुका है क्योंकि अब आएगी हाना जो कि तुम्हें अब संभालेगी। तभी वाइस प्रेसिडेंट थोड़ा निराश हो जाती है और काउंसिल प्रेसिडेंट आती है, वो कहती है कि आगे से तुम्हें ये देखेगी। तभी काउंसिल सेक्रेटरी हाना उन्हें लीफ फ्लावर इकट्ठा करने को कहती है और इन्हें करते हुए लड़के लड़कियों के ग्रुप को ट्रेनिंग करते हुए देख लेते हैं। तभी काउंसिल सेक्रेटरी उनसे पूछती है कि तुम्हारा काम हो गया। तभी शिंगो से हल्के में लेता हुआ कहता है कि हम लोग बाद में ये काम कर लेंगे। तभी काउंसिल सेक्रेटरी उन पर हमला कर देती है। वाइस प्रेसिडेंट हमें बताती है कि काउंसिल सेक्रेटरी इंटर स्कूल कराटे चैंपियन रह चुकी है। इसके बाद हम कुछ लड़कियों को प्रिजन के बारे में बात करता हुआ देखते हैं जिसमें कि वो बात कर रहे होते हैं कि प्रिजन सच में होता है। तभी उनमें से एक बोलती है कि ऐसा शायद होता होगा। तभी शियो चन कहती है कि वो ऐसे नहीं है, जिसे सुमो रेसलिंग पसंद है वो इतने बुरा नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि लड़कों के ग्रुप ने बहुत सारे लीव इकट्ठे कर लिए हैं। तभी काउंसिल सेक्रेटरी उन्हें कहती है कि ये तो सिर्फ 3 पॉइंट वाले हैं और उन्हें मारने लगती है और कहती है कि वापस से ढूंढो, मुझे 4 वाले चाहिए। कियोशी कहता है कि मैं कहीं और जाकर ढूंढता हूँ। तभी वो एक रो के बच्चे को पेड़ के ऊपर फंसा हुआ देखता है। कियोशी पेड़ के ऊपर चढ़ता है और उस बच्चे को बचा लेता है। हम शियो चैन को देखते हैं जो कि खिड़की से ये सब कुछ देख रही थी। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम सुमो रेसलिंग को पसंद करते हो, इसलिए तुम बुरे नहीं हो सकते। कियोशी कहता है कि मुझे इससे माफी मांग लेनी चाहिए और इसे बता देना चाहिए कि मैं भी लड़कियों पर निगरानी रख रहा था, शायद ये मुझे माफ कर दे। तभी कियोशी उसे कहने ही वाला होता है पर शियो चैन उसे रोक देती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम लड़कियों पर निगरानी नहीं रख रहे थे। इसके बाद हम शिंगो को देखते हैं जिसे कि एक 4 क्लाउन लीफ मिल जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि वो लोग और ढूंढने लगते हैं और कहते हैं कि वो हमें मार देगी, हमें और ढूंढने होंगे। ताकीतो कहता है कि हमें यहाँ से भागना ही होगा, नहीं तो ये हमें मार मार कर मार ही देंगे। इसके बाद शियो चैन कहती है कि मुझे पक्का पता है तुम सुमो रेसलिंग को पसंद करते हो, इसीलिए तुम बुरे नहीं हो सकते। तुमने एक रो के बच्चे की जान भी बचाई, इसीलिए तुम लड़कियों पर निगरानी तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते। मुझे पता है कि तुम बिल्कुल सच्चे हो। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि सुमो रेसलर का जो ये मैच है वो 2 हफ्ते बाद होने वाला है। शियो चैन पूछती है कि तुम मेरे साथ जाना चाहोगे। तभी काउंसिल सेक्रेटरी को आते हुए देख लेती है और कियोशी कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं बिल्कुल आऊंगा। और शियो चैन काउंसिल सेक्रेटरी को देखकर वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि काउंसिल सेक्रेटरी उसी पेड़ के नीचे आ जाती है और वो वहाँ पर पी करने वाली होती है उस चाय की वजह से जो वो हमेशा पीती रहती है। हम देखते हैं कि कौवा थोड़ी सी आवाज करने लगता है। इसी आवाज की डर से कियोशी पेड़ के नीचे गिर जाता है और यहीं पर प्रिजन स्कूल एनिमे का एपिसोड 1 खत्म हो जाता है।